हम सब पढ़ेंगे फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन। तो चलते हैं इंसर्ट फंक्शन का काम क्या है ये समझते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ये काम करता है कि हमारे इस सीट में हम कोई भी फार्मूला को इंसर्ट करा सकते हैं। तो जब अगर आप कोई भी डेटा बनाए हो, उस डेटा का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे टाइप करके, है ना। और नहीं तो आप इंसर्ट फंक्शन के तहत वो फार्मूला इंसर्ट कराएंगे और वो जो डेटा है उसका रेंज हम उस फार्मूला में एंटर करा के ओके करेंगे तो उसका रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, समझे। तो ऐसे आपको यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी भी दे रहा है, जहाँ पे आपको ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल फार्मूला, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप रेफरेंस, मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन यूज करके आपको बताते हैं कैसे हम इंसर्ट फंक्शन के तहत फार्मूला पेज में इंसर्ट कराते हैं सीट में। तो देखिए, और यहाँ पे भी आपको इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट फंक्शन का, है ना, बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ से आप जो भी फार्मूला चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम यहाँ से क्लोज करते हैं। आप इंसर्ट फंक्शन फार्मूला टाइम में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप जैसे कि यहाँ पे सर्च फॉर अ फंक्शन में दे रहा है, यहाँ पे सर्च कीजिए जो फार्मूला चाहिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट और कैटेगरी दे रहा है, यानी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला को यूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे जाइए, तो ऑल कैटेगरी अगर सेलेक्ट करते हैं तो हर एक कैटेगरी का फार्मूला आपको यहाँ पे नजर आने वाला है, समझे। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल फार्मूला लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फार्मूला देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं डेट एंड टाइम फार्मूला तो डेट एंड टाइम फार्मूला देख सकते हैं। फिर अगर हम इसी में आते हैं मैथमेटिक्स पे जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पे, तो देखिए मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला आ गया आपको। अगर हम यहीं पे बात करते हैं स्टैटिकल तो इसमें देख सकते हैं स्टैटिकल से रिलेटेड फार्मूला आ गया। अगर हम बात करते हैं इसमें लुकअप एंड रेफरेंस तो देख सकते हैं लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड फार्मूला आ गया। अगर हम इसी में बात करते हैं डेटाबेस तो डेटाबेस से रिलेटेड फार्मूला आ गया, है ना। फिर अगर हम इसी में बात करते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड फार्मूला आ गया। तो आप हर एक अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आप चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लॉजिकल मिल गया, इंफॉर्मेशन में जाते हैं देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से अगर इसी में जाते हैं इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हैं तो इंजीनियरिंग फार्मूला आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आपको अलग अलग बहुत सारे फार्मूला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हर एक कैटेगरी का। तो अब अगर किसी फार्मूला के बारे में आपको ये जानना है कि फार्मूला कैसे वर्क करता है, किस तरह से ये हम इसका यूज कर सकते हैं, समझे। तो आप यहाँ से, है ना, जैसे कि ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये एबीएस फार्मूला ये काम क्या करता है तो इसके बारे में हमें जानना है। तो ऑल कैटेगरी में हम यहाँ पे रखें तो सारा फार्मूला आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, ऑफ ए नंबर और नंबर विद, है ना, विदाउट इट साइन। अब जैसे कि हम यहाँ से हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये फार्मूला के बारे में यहाँ से ओपन होगा, है ना, एक हेल्प, जहाँ आपको ये इसका डिटेल्स आपको नजर आएगा ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया एब्सोल्यूट फार्मूला, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया यानी नेगेटिव वैल्यू लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एब्सोल्यूट फार्मूला काम क्या करता है। जैसे कि अभी वैल्यू ऑफ 2, इसका रिजल्ट आपको 2 नजर आ रहा है ऐसे, और माइनस में अगर कोई वैल्यू लिखा है तो उसको किस में दिखाता है, पॉजिटिव में दिखाता है, यानी नेगेटिव वैल्यू को किस में दिखाता है, पॉजिटिव में दिखाने का काम करता है एब्सोल्यूट फार्मूला, समझे। तो इसके लिए इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह से कोई और फार्मूला लेना चाहते हैं, जैसे कि हम ये फार्मूला ले, इसका क्या काम है, तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करके देख लीजिए ये फार्मूला का, है ना, इसका क्या काम है। तो आप यहाँ से जो है इसकी जानकारी आप देख सकते हैं, समझे। तो आपको जो भी फार्मूला यूज़ करना है वो आप यहाँ से, है ना, डायरेक्ट उस फार्मूला के बारे में डिटेल्स, है ना, पढ़ के समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ डेटा पे, है ना, इस इंसर्ट फंक्शंस के तहत फार्मूला इंसर्ट करा के उसका कैलकुलेट करके, है ना, हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ डेटा तैयार किया है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे, हाँ, इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि एक मार्कशीट से रिलेटेड डेटा है जिसमें हम, है ना, इसका टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे जानना है कि टोटल मार्क्स कितना आएगा। तो जैसे कि राज है, ये क्लास 10th में है, इसके फिजिक्स में 68 है, केमिस्ट्री में 66 है, मैथ्स में 98 है, हिंदी में 94 और इंग्लिश में 40 है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें जो है इसको टोटल नंबर कितना आया, ये हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट जब आपको सम इम्पोर्टेंट रूल्स में बताया था, सम फार्मूला वो कैलकुलेट करता है सेल के वैल्यू को जोड़ करके टोटल हमें देने का काम करता है। तो जैसे कि वही हम यहाँ पे अभी डायरेक्ट वे में यूज करके आपको बताते हैं। जैसे इक्वल और सम टाइप किए, ब्रैकेट ले लिए और यहाँ से कहाँ तक का डाटा जोड़ना है, वैल्यू, है ना, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के सेल के वैल्यू को जोड़ना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए सी नंबर कॉल रो नंबर 2 से लेके जी नंबर कॉल रो नंबर 2 तक चाहिए।
तो आप जैसे कि यहाँ पे C2 से लेके G2 तक का लिया तो इसके अंदर में ये पूरा एरिया ऐड हो चुका है, मतलब है ना, सेल रेफरेंस ऐड हो चुका है। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रिजल्ट इसका आ गया। अब यहाँ पे एक का निकल के आ जाता है तो आप ड्रैग करते हैं, सबका कैलकुलेट होकर आ जाता है ना। या आप यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो भी आ जाता है, या आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते हैं और कंट्रोल डी करते हैं तो भी आ जाता है। तो ये हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इसका कैलकुलेशन किया ना। लेकिन अगर ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद नहीं होता तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते, तो इंसर्ट फंक्शंस के तहत फार्मूला इंसर्ट करा के। तो चलिए इसमें हमारा पॉइंटर अभी हम जाएंगे कहाँ, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक कर दें। अब जैसे यहाँ पे आए तो आपको जो फार्मूला चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करना है, तो कैटेगरी में आप उस कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए जिस कैटेगरी के अंतर्गत ये सम फार्मूला आता है। और नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से हमें टाइप कर लेना है सम। तो सम का मतलब होता है जोड़, यानी सम फार्मूला पे क्लिक किया, अब देखिए सम फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस ओके करना है। तो जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेंज ले रहा है C2 से लेके G2 तक का था। हाँ, तो हमारा जो सब्जेक्ट है C नंबर कॉलम और नंबर 2 में उसका वैल्यू है मार्क्स लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे जो है क्लास है, इसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये टेक्स्ट है, समझे ना। अगर इसमें अगर नंबर कुछ लिखा हुआ रहता तो यहाँ से इसका रेंज हमको यहाँ पे दिखाता, C2 से लेके G2 तक का नहीं दिखाता, यहाँ से B2 से लेके G2 तक का दिखाता, समझे। लेकिन ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट को कैलकुलेट करता नहीं है, इसलिए नंबर जिस सेल में लिखा हुआ है वहाँ से उसका रेंज वहाँ पे लेके हमें दिखा रहा है। तो हमको क्या करना है, या तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो पुनः फिर से आप यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कर लेंगे, है ना, रेंज लेके, और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं इस रेंज में जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे नजर आ रहा है 68, 66, 98, 94 और 40 आ रहा है, ये सभी को दिखा रहा है। और जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 366 आने वाला है। और यहाँ से क्या करते हैं, ओके आ गया। अब यहाँ पे एक का निकल गया, डबल क्लिक कर दो, सबका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हम ये ऑप्शन है ना, ये फार्मूला इंसर्ट मतलब ये सब फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसी में अगर इसका टोटल हमें जानना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से फार्मूला जाएंगे, यहाँ पे हमको रिजल्ट निकालना है तो इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे, फार्मूला हमको सम का लेके ओके करना है और कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू जोड़ना है। तो हम n नंबर कॉलम रो नंबर 2 से लेके और रो नंबर 7 तक का वैल्यू को जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए इसका टोटल रिजल्ट कितना आने वाला है, 1,54,950 आने वाला, ओके कर देते हैं तो टोटल वैल्यू इसका कैलकुलेट करके देते हैं। इसी तरह से इसका जाना तो आप यहाँ से जाएंगे इंसर्ट फंक्शंस पे, सम का ऑप्शन लेंगे, है ना, और यहाँ से इसका रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे और बस कुछ नहीं ओके कर देना। देखिए इसका टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करके हमें दे दिया। तो इस तरह से जो है हम सम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन की, तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या काम करता है, एबीएस फार्मूला। तो जैसे कि हम कोई वैल्यू नेगेटिव में लिखते हैं, जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव में लिखे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे इसी तरह से हम कुछ नेगेटिव से वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। अब जैसे कि हमको ये पॉजिटिव में चाहिए तो इसके लिए क्या करें, एक पर हम टाइप किए ABS टाइप कीजिए, ब्रैकेट लीजिए और यहाँ से आप इसका सेलेक्ट से लेकर ब्रैकेट जब आप क्लोज करके एंटर करोगे तो देख लीजिए इसका नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे सबका चाहिए तो सबका देख लीजिए आ गया। अगर ये आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट आप इसमें रखिए, जहाँ पे रिजल्ट जाना है इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप टाइप करेंगे, जैसे कि ऑल सेलेक्ट करते भी ऊपर में ही आ जाता है, ओके करना है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ का सेल रेस बस सेलेक्ट करना है और यहाँ से कुछ नहीं ओके करना है। देखिए आ गया और एक आ चुका है, तो आप सबको निकालना है तो डायरेक्ट कर दीजिए, सबका नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव में नजर आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। जैसे कि अगर हमको मैक्सिमम ही इसका जानना होगा, है ना, अगर हमें इसका मैक्सिमम यानी हमको इसमें से जानना होगा या परसेंटेज मिनिमम जानना होगा तो कैसे यूज करेंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम डाल दिए मैक्स हेडिंग्स, है ना, मैक्सिमम निकालना हो तो यहाँ पे रखे पॉइंट इंसर्ट फंक्शन पे चले जाए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा, तो मैक्स टाइप कीजिए, इंटर मारिए, देखिए मैक्स फार्मूला आ गया, ओके करेंगे और यहाँ से इसका रेंज ले रहा है C2 से लेके S2 तक ले रहा है, लेकिन टोटल का तो हमको नहीं निकालना है, हमको तो सारे सब्जेक्ट में से निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से इसका सिलेबस ले लेंगे लास्ट सब्जेक्ट तक का और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो देखिए उसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके हमें दे दिया है। अगर मिनिमम जानना चाहते हैं तो मिनिमम हम टाइप कर लिए, है ना, और यहाँ से रख के इंसर्ट फंक्शंस पे जाएंगे तो हम यहाँ पे टाइप किए जैसे मिन, इंटर किए और यहाँ से हम ओके करते हैं। फिर यहाँ से जो है सेल एड्रेस ले लिए
और ओके कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दिया। तो आप जो है इस प्रकार जो है इंसर्ट फंक्शंस का यूज करके फॉर्मूला सीट में इंसर्ट करा सकते हैं और डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक है सम इफ फार्मूला। ये सम इफ फार्मूला क्या काम करता है, तो चलिए जैसे कि हम एक डेटा यहाँ पे तैयार किए, सम इफ फार्मूला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए सम फार्मूला जो काम किया, ये सभी सेल के वैल्यू को जोड़ करके हमें टोटल उसका रिजल्ट निकाल के देने का काम किया। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैल्यू को जोड़ करके यहाँ पे देने का काम किया। लेकिन सम इफ क्या काम करता है, तो किसी स्पेसिफिक है ना डेटा का वो रिजल्ट हमें क्या करता है, सम करके कैलकुलेट करके देने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम डेटा तैयार किए हैं जिसमें आइटम और यहाँ पे प्राइस दिया है। इसमें आइटम का नेम हमने रिपीट किया है मल्टीपल टाइम्स, है ना, अलग अलग आइटम को है ना मल्टीपल टाइम्स हमने रिपीट किया है। फॉर एग्जांपल कि हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं, अब यहाँ पे जितने भी कस्टमर को जितने भी टाइम्स अब जो भी आइटम बेचा गया, वो जैसे जैसे बेचा गया है, सेल किया गया है, उसके एंट्री किया गया। अब ये जानना है हमें कि बताइए कि इसमें से टोटल जो सीपीयू है वो कितने का अभी तक हम बेचे हैं। तो टोटल सीपीयू का अभी हम टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं, यानी सभी सीपीयू का टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं जितना भी क्वांटिटी में सेल हुआ, या हम माउस का जानना चाहते हैं, या प्रिंटर का जानना चाहते हैं, या कीबोर्ड का जानना चाहते हैं, या किसी अदर आइटम का जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम इसमें से छाटेंगे सीपीयू कहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, सबको छाटेंगे, फिर उसका टोटल वैल्यू प्राइस लिख करके फिर टोटल करके दिखाएंगे। नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हम काम क्या करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा कंपनी से जो भी माल प्रोडक्ट जैसे सेल हुआ है, वैसे वैसे हम यहाँ पे एंट्री करते गए हैं, है ना। जितने अमाउंट का सेल किया गया वो सब आइटम यहाँ पे इंटर किया गया। अब हमको जानना है कि टोटल सीपीयू कितने अमाउंट का बेचा गया है, टोटल उसका अमाउंट जानना है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। तो सम इफ क्या करेगा, तो इस कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस में से, है ना, ये कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में से किसी पार्टिकुलर, है ना, किसी स्पेसिफिक डेटा का रिजल्ट क्या करता है, वो सम करके देने का काम करता है। तो हमें किसका जानना चाहते हैं रिजल्ट, सीपीयू का। तो सीपीयू हमारे लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक डेटा होगा, है ना। तो वो एक क्राइटेरिया में हम उसे सेट करेंगे। तो चलिए कैसे सेट करते हैं, तो हम डायरेक्ट अभी अगर फार्मूला यूज करना चाहते हैं, है ना, तो आप इंसर्ट फंक्शंस पे जाएंगे जहाँ पे रिजल्ट जानना है, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे SUMIF, इंटर मारेंगे, तो सम इफ आया, सम इफ आया, सम आया, इफ आया। तो हमको लेना है सम इफ और ओके करना है। आप देख सकते हैं पूछ रहा है रेंज, तो रेंज क्या है, तो ये हमारा आइटम जो नेम होगा ये रेंज कहलाता है डेटा का, इसको सिलेक्शन करना है। क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्राइटेरिया तो वह किस आइटम का आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे लिए एक स्पेसिफिक डेटा होगा, समझे ना, वो एक विशेष डेटा होगा। तो हमें इसमें से किसका कैलकुलेशन करना है, हम जैसे कि सीपीयू का जानना है टोटल अमाउंट, है ना, कितने का वो सेल अभी तक हुआ है, तब सीपीयू को हमने इसमें टाइप किया। और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से किसी भी उस आइटम को डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका भी जानना चाहते हैं, तो वो क्राइटेरिया वाले में आपको शो करने लगेगा, समझे। तो हम यहाँ से ले लिए हैं, जैसे कि या तो आप डायरेक्ट टाइप कीजिए, जैसे हमको माउस का जाना है, सीपीयू का जाना है, सीपीयू टाइप कर लिए, और यहाँ पे रेंज वाले में रखेंगे पॉइंट, उसके प्राइस सेल को, है ना, प्राइस सेल वाले एड्रेस को सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीपीयू का टोटल जो है वो कितने का सेल किया गया है, तो 20,500 का, और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 20,500, समझे। तो देख लीजिए 1,000 यहाँ ऐसे अभी जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बट डाटा छोटा है तो अभी यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। अगर कम्प्लेक्स डेटा रहेगा तो वहाँ पे जोड़ना आसान है नहीं, तो वहाँ पे हम इसी तरह से क्या करेंगे, है ना, सम इफ का यूज़ करके एक ही बार में जहाँ जहाँ होगा सभी जगह, है ना, हर एक सीपीयू का टोटल एक ही बार में, मतलब सारे सीपीयू का जो है टोटल एक ही बार में करके वो दे देगा, ये सम इफ फार्मूला। तो देख लिए 1,000 यहाँ है, 4500 यहाँ 5500 हुआ, और फिर इसके बाद आपको दिख रहा है 12,000, यानी आपका कितना हो गया, 17,500, है ना, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 3,000, तो कितना हो गया 20,500 हो गया। तो टोटल यहाँ पे करके हमें दे दिया। अब वही करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। फिर इसी तरह से किसी और आइटम का जाना है तो इसी तरह से हम डायरेक्ट, है ना, या तो फार्मूला डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट फंक्शंस पे जाएंगे, आपको यहाँ पे लेना है सम इफ, ओके करना है, और यहाँ से रेंज सेलेक्ट करना है, वो आइटम नेम हो गया। क्राइटेरिया में आपका जिस आइटम का जाना है, जैसे हमको प्रिंटर का जाना है तो प्रिंटर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे सम रेंज वाले पॉइंट रखे, इसके प्राइस सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ से हम ओके कर लिए। देख सकते हैं प्रिंटर जो है कितने का, तो 45,000 का बेचा गया है। अगर हम डायरेक्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं फार्मूला, तो जैसे टाइप करते इक्वल SUM सम IF, सम इफ ब्रैकेट ले लिए, रेंज कहता है, तो रेंज हमारा वो आइटम नेम हो गया, है ना, नेम क्या हो गया, आइटम नेम हो गया,
कॉमा देना है, क्राइटेरिया मतलब क्या, कंडीशन, तो वो इस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में से किस आइटम का कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हमारे लिए क्राइटेरिया यानी कंडीशन, एक विशेष एक स्पेसिफिक डेटा कहलाएगा। तो उस विशेष डेटा का रिजल्ट जिसका कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका नाम इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं। क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा लिए और हमें वो आइटम का नाम डालना, जैसे माउस का जाना है माउस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, कॉमा, और फिर यहाँ पे समरेंज में इसका प्राइस के सेलेक्ट करके और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो माउस है वो 5150 का बेचा गया है। तो इस तरह से जो है हम सब इस्तेमाल करेंगे, है ना, सम इफ फार्मूला का।